Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, इस टाइम पे हम करते हैं डेली MCQ प्रैक्टिस और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस. फर्स्ट पॉइंट, दिस इज पार्ट नंबर 1 ऑफ द लेक्चर सीरीज. इसके बाद एक और आएगी आपके MCQ सेशन, बट आई थॉट कि MCQs के ऊपर जंप करने से पहले हम कुछ की पॉइंटर्स के बारे में पढ़े जो इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, और जो ये लेक्चर सीरीज है इट इज डेडिकेटेड प्राइमरीली है तो हर JK SSB के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन प्राइमरीली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कांस्टेबल एग्जाम. ठीक है, अगर यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो सबसे पहले याद रखना कि इनिशियली होता था लीग ऑफ नेशंस, राइट. और जब 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुआ, 1945 तक आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो लीग ऑफ नेशंस का जो रेलेवेंस था वो भी खत्म हो गया. और इसलिए 1945 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब ये खत्म होता है फिर एस्टैब्लिशमेंट होता है यूनाइटेड नेशंस का. यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो ये नेशंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस क्रिएट कॉज हुआ. जो कंट्रीज थे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस केम इनटू इफेक्ट. अगर UN की बात करें तो 50 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर जाते हैं. कहां पे? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहां पे? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में. और 25 अप्रैल से लेके 26 जून 1945 तक ये पूरी बातचीत होती है और फिर फाइनली 2 महीनों के अंदर अंदर नेक्स्ट 2 मंथ्स में यूनाइटेड नेशन का चार्टर बनता है और फिर फाइनली फॉर्मेशन होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूनाइटेड नेशंस. और यूनाइटेड नेशंस ने किसको रिप्लेस किया? लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस किया, राइट. और क्यों बना था? प्राइमरीली ताकि प्रिवेंट हो सके जैसा वर्ल्ड वॉर, पहले देखो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, खत्म, लीग ऑफ नेशंस बना. लीग ऑफ नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस बना. गॉड फॉरबिड अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी होता है तो यूनाइटेड नेशंस जिस क्या बोलते हैं फाउंडेशन पे बना है वो भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, सो it was hoped that it will prevent any world war like this in the future, which is the second world war. ठीक है, ओके. अब जब सैन फ्रांसिस्को में इन लोगों ने बातचीत की, फिर चार्टर बना और फिर फाइनली यूनाइटेड नेशंस जो इफेक्ट में आता है वो आता है 24 अक्टूबर 1945 में. और इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशंस डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं. और इसको इनिशियली जिन्होंने रैटिफाई किया था वो थे चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन दैट इज प्रेजेंट डे रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसके अलावा और भी सिग्नेटरीज थी. और इनिशियली जो 50 कंट्रीज थी उनको हम ओरिजिनल मेंबर्स कहते हैं, या फिर ये 50 पहले मेंबर्स थे जिन्होंने इसको साइन किया था और फिर लेटर ऑन पोलैंड ने भी इसको ज्वाइन करके 51 कंट्रीज ये ओरिजिनल मेंबर्स ये बन गए थे. ठीक है, अगर बात करें UN चार्टर की तो UN चार्टर के अंडर जो है वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के. कौन कौन से? सबसे पहले जनरल असेंबली है, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. फिर आता है आपका द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ECO SCO कहते हैं. फिर आता है द ट्रस्टीशिप काउंसिल. फिर आता है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. याद रखना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये दोनों अलग अलग हैं. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन. और लास्ट में आता है द UN सेक्रेटेरिएट. जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस, इन सब के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हैं सिवाय एक को छोड़ के, और वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसके हेडक्वार्टर्स हेग में है विच इज इन नीदरलैंड. ठीक है, अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है UN की, तो देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज जिनके नाम है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश. तो ये आपके 6 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जिनको बोलने के लिए और लिखने के लिए इस्तेमाल किया
जाता है, राइट। और जितने भी आपके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उन सब के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, सिवाय एक को छोड़ के, विच इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं और जिसको हम हेग कोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि हेग में है। इसके हेडक्वार्टर्स हेग में है, बाकी सबके न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मेनी मेंबर्स, 10, 15, 20 या 25? तो हमने अभी सबसे पहले तो यूएनएससी क्या है, ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, और इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, राइट, जिसमें से 10 जिसमें से 5 आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं परमानेंट मेंबर्स की, तो फिर कौन कौन से परमानेंट मेंबर्स हैं? तो 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम है। नंबर 1 इज चाइना, फिर आ गया आपका फ्रांस, फिर आ गया आपका रशिया, फिर आ गया यूएस एंड यूके। दिस इज इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। सो ये आपके जो 5 हैं आर द परमानेंट, जिनको हम प्यार से P5 नेशंस भी कहते हैं, मतलब द पावरफुल 5 नेशंस, ठीक है। और 10 आते हैं आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो कितने मेंबर्स हुए? तो हमको पता चल गया जी 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, अब आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, विच इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? जेनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, पेरिस फ्रांस, हाँ पेरिस फ्रांस, या फिर लंदन विच इज इंग्लैंड, ठीक है। तो अगर बात करें हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूनाइटेड नेशंस के, तो मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस के और उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स सभी के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हैं, सिवाय एक को छोड़ के, विच इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो कहां पे हेडक्वार्टर्स हुए जी? न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the 5 permanent members of the United Nations Security Council? तो अभी हमने किया, which is चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 4, Which year was United Nations founded? 1918, 1939, 45 या 89? तो हमको पता है यूनाइटेड नेशंस बना था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच इज 1945। 1918 में तक तो आपका लीग ऑफ नेशंस भी 1919 के अराउंड बना था आपका। सो 1945 इज द ईयर जिसमें यूनाइटेड नेशंस बना था। और यूएन डे कब होता है? सो 24 अक्टूबर को हम यूएन डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन यूनाइटेड नेशन जो है वो एनफोर्स हो गया था या इफेक्ट में आ गया था। नेक्स्ट अप, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, वी हैव recently started a new batch for JKP Constable, और हमने मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों बैचेस को स्टार्ट किया है। द नंबर्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, आप इन पे कॉल करके रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को। एंड जस्ट इन केस अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, फॉर दैट आप हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान पर जाकर कांस्टेबल के बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जब भी आप पेमेंट करने लगेंगे तो पेमेंट में जब वहां पे आता है अप्लाई कूपन कोड, तो वहां पे कूपन कोड अगर आप यश 50 डालेंगे, यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट, Who is the Chief Administrative Officer of the United Nations? President of the General Assembly, Secretary General, President of Security Council या High Commissioner for Human Rights? तो याद रखिएगा, it is the Secretary General. Secretary General, और अगर मैं बात करूं who is the present Secretary General, तो वो है पोर्चुगल के अंतोनियो गुतेरेस, ठीक है। सो एंटोनियो गुतेरेस जो आपके पोर्चुगल के हैं, ही इज एट दिस टाइम द सेक्रेटरी जनरल। 2017 में 5 इयर्स का टेन्यूर रहता है इनका। 2017 में इनको अपॉइंट किया गया था और 2021 में इनको रीअपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा।
Next up, which organization is specialized agency of the UN that deals with global health issues? So health issues के साथ है तो World Trade Organization, Health Organization, Monetary Fund या UNESCO, तो ये आएगा आपका World Health Organization which is WHO. और WHO आपका न्यूज में रहता ही है, पहले बहुत न्यूज में था ड्यूरिंग द कोविड वायरस पैंडेमिक, और अभी न्यूज में था क्योंकि WHO ने हाल ही में एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो क्या कहते हैं उसको अनाउंस किया था फॉर एमपॉक्स, मंकी पॉक्स है ये, अब उसको मंकी पॉक्स नहीं कहते हैं, इसको एमपॉक्स कहते हैं. सो इसके रिलेटेड WHO ने अभी क्या किया है, आपका पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है. ठीक है. और अगर बात करूं वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO, दैट इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड. ठीक है. Seventh. Next is, when was the term United Nation created? Before World War II, during World War II, after World War II या after the Israel-Palestine war? तो जो आपका United Nation है ना, originally इसको suggest किया गया था by the US President जो थे आपके फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, राइट. 1 जनवरी 1942 में फर्स्ट टाइम इन्होंने ही जो यूनाइटेड नेशन जो वर्ड है वो टर्म फर्स्ट टाइम इनके द्वारा ही क्रिएट की गई थी. एंड दिस इज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और फिर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशंस बन गया. ठीक है. नेक्स्ट अप, हाउ मेनी कंट्रीज साइन यूनाइटेड नेशन चार्टर्स इन 1945? तो मैंने आपको बताया था इनिशियली जो कंट्रीज थी 50 कंट्रीज थी जिन्होंने साइन किया था 1945 में, और उनको हम ओरिजिनल मेंबर्स कहते हैं. ठीक है. तो कितने हुए? 50 हुए. और आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल है, 193 मेंबर पार्टीज है इसकी, नियर यूनिवर्सल है. और यूनाइटेड नेशन के बाद अगर कोई नियर यूनिवर्सल कोई कन्वेंशन है तो वो है UNFCCC जो नियर यूनिवर्सल है. ठीक है. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम गिवन टू दोस कंट्रीज? तो मैंने अभी आपको बताया वो कौन सी है, उनको हम बोलते हैं ओरिजिनल मेंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट अप, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज पॉपुलरली नोन एज व्हाट? तो इसको हम हेग कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं और इसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं. और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी आपका प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे है? हेग, नीदरलैंड्स में है. हेग, नीदरलैंड. ठीक है. नेक्स्ट इज, which of the following is the world's center for cooperation in nuclear field? International Labour Organization, International Atomic Energy Agency, CTBTO, ICAO. तो याद रखना it is the International Atomic Energy Agency जिसके हेडक्वार्टर्स हैं वियना में, वियना ऑस्ट्रिया में. ठीक है. और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. Fine. Next up, 12th. The UN Charter was signed on when? 24 June, 26 June, 24 July, 26 July. तो याद रखिएगा 26 जून 1945 को UN चार्टर साइन हुआ और 24 अक्टूबर 1945 को UN इफेक्ट में आया. ठीक है. तो साइन पूछा है तो 26 जून इज द राइट आंसर. ठीक है. Next up, which of the following is not an official language of United Nations? तो हमने किया है 6 official languages, तो कौन सी नहीं है? It is Portuguese. ठीक है. बाकी हमने 6 देख ली. Next up, when was UNESCO established? 6 November 1946, 5th November 1945, 4th November 1946 या फिर 25th December 1946. तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर्स आपके पेरिस फ्रांस में है वो बना था नवंबर 1946 में. एंड द आंसर इज 16th November, नॉट 6, 16th November. ठीक है. नेक्स्ट अप,
Where is the headquarter of UNICEF? Is it Tokyo, Chicago, Los Angeles या New York? तो UNICEF का headquarters is New York. All right. Next up, which UN body condemned the invasion of Suez by Britain? Invasion of Suez by Britain, France and Israel in 1956 and called for the withdrawal of troops. General Assembly, Security Council, ECO, SCO या Trusteeship Council, ये सारे के सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और ये किया था बाय द जनरल असेंबली. और असेंबली में कौन होता है? जितनी भी मेंबर कंट्रीज होती है ना वो सारी बैठती है असेंबली में. ठीक है. 17th, Olive branch of United Nations signifies what? Security, friendship, peace और world peace या partnership. तो वो जो ऐसे United Nation के इधर ऐसे पत्ता सा होता है ना, वो signify करता है peace और world peace को. Next up, who was the first women president of the United Nations General Assembly? Sarojini Naidu, Aruna Asaf Ali, Vijay Lakshmi Pandit या राजकुमार अमृत कौर. तो it is विजय लक्ष्मी पंडित. और ये कब बनी थी? 1953 में बनी थी as the first women president of United Nations General Assembly. Next up, 19th, who is the single largest contributor to the United Nations? Japan, चाइना, जर्मनी या यूएसए? तो अगर हम कंट्रीब्यूटर्स के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, यूएसए. इट इज द लार्जेस्ट, सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर. 20th, which of the following organization set rules for the global trade? ठीक है, so it is WTO, IMF, International Monetary Fund, ये आपका ह्यूमन UNHRC या फिर IAEA. तो ट्रेड के साथ रिलेटेड है, सो इट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहां पे है? इट इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड. ठीक है. नेक्स्ट अप, which of the following has veto power in Security Council? तो veto power किनके पास होती है? जो आपके परमानेंट 5 हमने किए थे ना पीछे, उनके पास होती है. तो क्या इंडिया है? नहीं है इंडिया. क्या पाकिस्तान है? नहीं है. क्या ब्राजील है? नहीं है. इट इज यूएसए. राइट. जैसे आपका P5 नेशंस है ना, वैसे आपके 4 नेशंस और हैं, जैसे कि उनको मतलब जैसे कि ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, जापान. ये वो नेशंस हैं जो बेसिकली चाहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबरशिप. ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, जापान, और इनके पास अभी तक नहीं है. राइट. तो ये आपके क्या बोलते हैं, G5 नेशंस, सॉरी G4 नेशंस हैं. ये आपके G4 नेशंस हैं जो चाहते हैं परमानेंट सीट, जिनको अभी तक मिली नहीं है. और जो आपके 5 होते हैं ना परमानेंट मेंबर्स, उनके पास वीटो पावर होती है, जिसमें से यूएस इज अ P5 नेशन. ठीक है. नेक्स्ट अप, who among the following has used veto power in the maximum times? यूएस, चाइना, रशिया, यूएसएसआर या फिर फ्रांस? तो याद रखना इट इज रशिया. सबसे ज्यादा इसी ने ही अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया है. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सबसे पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये 1957 में बना. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेट मी जस्ट चेक. हाँ, आपका ये एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, ये बना है आपका. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बना है, और ये बना है आपका 1945 में, दैट इज यूनेस्को. ठीक है. तो ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले आपका 4th आएगा, उसके बाद आएगा आपका 3rd, फिर आएगा आपका 1st, और फिर आएगा आपका 2nd. ठीक है. तो 4-3-1-2, 4-3-1-2, ए ऑप्शन इज राइट. ठीक है. नेक्स्ट अप, 24th, WTO is successor of what? General Agreement on Trade and Tariff, General Agreement on Tariff and Trade, World Health Organization या United Nation Development Program. So World Trade Organization ना, ये आपका one of the first ही आप लगा लीजिए जो बना था,
और इसने क्या कहते हैं, ये सक्सेसर बना था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको हम GATT भी कहते हैं। ठीक है, ट्रेड एंड टैरिफ नहीं है, टैरिफ एंड ट्रेड है। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नॉट करेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है। क्या ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? यूनाइटेड नेशन ऑफ कोर्स है, तो सही है। क्या ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के साथ डील करती है? तो हाँ जी करती है। क्या ये ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करती है? तो बिल्कुल करती है। पर क्या ये मॉनेटरी रिलेटेड इश्यूज के साथ डील करती है? तो जी नहीं, वो उसके लिए तो आपका IMF आ गया है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो आ गई उसके लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। सो गाइज, ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस एंड आई होप that these lecture series are helpful to you and जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू अस, डू लाइक आवर सेशन, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू गाइस टुमारो, बाय।